बेटा हेडिंग बनाना आज के लिए वैक्यूल। वैक्यूल बना लिया सबने? इधर देखना बेटा, इधर देखो। अगर वैक्यूल की बात करें तो आपको बता दें, ये भी अगर यूकैरियोट की बात करें तो ये भी एंडो मेम्ब्रेनस का पार्ट है। आपको बताया गया था कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल एंडो मेम्ब्रेनस के पार्ट होते हैं। सही है। लेकिन बेटा एक बात बताएं, अगर प्रोकैरियोटा की बात करते हैं तो प्रोकैरियोट में कोई ऐसा वैक्यूल नहीं होता जो बड़ा विशेष फंक्शन वाला हो। वहाँ आपको मिल जाए गैस वैक्यूल, एयर वैक्यूल, उनको हम कंसीडर नहीं करते। प्रोकैरियोटा में लिखा मिल जाता है कि वहाँ गैस वैक्यूल मिलते हैं। ठीक। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो वैक्यूल इन जनरल प्लांट में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। अगर मैं कह दूं एनिमल में एब्सेंट होते हैं तो बात सही तो है बट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोअर एनिमल्स हैं, जैसे हमारे पास स्पॉन्जेज हैं, हाइड्रा है, उनमें फूड वैक्यूल होता है, उसके आगे कहीं नहीं होता। तो इसलिए एक बार दिमाग में आता है एनिमल में कहाँ होता है, एब्सेंट लगा दो। नहीं बेटा, एब्सेंट आप सीधे नहीं लगा सकते। एब्सेंट इन हायर एनिमल्स, लोअर में जो हमारे पास पैराजोआ है और सिलेंड्रेटा है, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा है, स्पॉन्जेज है, उनमें प्रेजेंट होता है। वैसे बुक में लिखा रहता है प्रेजेंट इन प्लांट एंड एब्सेंट इन एनिमल, और यही लाइन आप पढ़ के जाके आंसर लगा के आ जाते हो और आंसर गलत हो जाता है। भाई बुक में लिखा है ना, सही है कि नहीं? तो इस बात को ध्यान देना। अब इधर ध्यान दो, एक बार समझ लो फिर, क्योंकि एक ही सवाल इसमें बनता है। वो एक सवाल पहले मैं बता दूं। इधर देखना राधिका, तुम भी देख लो, तुम भी पढ़ने आई हो। ये सेल है, ठीक, ध्यान देना। सेल में न्यूक्लियस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, बाकी ऑर्गेनली है। बेटा प्लांट सेल में ऐसे वैक्यूल होता है। प्लांट के ओल्ड सेल्स में कभी कभी देखा गया है कि वैक्यूल एक बड़ा सा एरिया कवर कर लेता है। ऐसे पता लगे न्यूक्लियस यहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, प्लास्टिड यहाँ है, लगभग 80-90% एरिया या वॉल्यूम अकेले कवर कर लेता है वैक्यूल। इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, ओल्ड सेल में। अब जब बेटा प्लांट की जो जस्ट नई बनी सेल्स होती हैं, उनमें वैक्यूल की बात करें, वैक्यूल बिल्कुल छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। समझ गए? और जो डिवाइडिंग सेल होती है, जिन्हें आप लोग कहते हैं ना मेरिस्टेम, 9-10 में पढ़ा होगा मेरिस्टेम, प्लांट एनाटॉमी में। मेरिस्टेम के बारे में एक बात कही जाती है, आपको यहाँ 11th में पढ़ाऊँगा प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में। जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम में कहा जाता है कि वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम हैं, जो मैच्योर सेल से बनते हैं, उनमें तो प्रेजेंट होगा, क्योंकि मैच्योर हो चुके थे, तो वैक्यूल बन चुका था। अब वो मेरिस्टेम का बिहेव करने लगे तो कोई क्या करे? तो बेटा वहाँ लिखाऊंगे एक लाइन कि मेरिस्टेम सेल में वैक्यूल एब्सेंट होता है एक्सेप्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम कैम्बियम। समझ गए ना? तो ये वहाँ आएगा, लेकिन अभी समझ लो। इधर देखो, अब अगर हम एनिमल और प्लांट सबको मिला के वैक्यूल, देखो आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ एक वैक्यूल दिया है, प्लांट वाला, सैप वैक्यूल, और एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ये वैक्यूल है, इसके मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट लिखा होगा एनसीईआरटी में, और यही इसका सवाल है कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? टोनोप्लास्ट। अगली चीज़, यहाँ पर वैक्यूल के अंदर लिक्विड भरा होता है,
फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड भरा होता है, इसे हम लोग कहते हैं सेल सैप। क्या कहते हैं? सेल सैप। और इसीलिए हम लोग इसे सैप वैक्यूल भी बोलते हैं। बेटा ध्यान देना, सेल सैप के भीतर एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। क्या नाम है? एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन एसिडिक पीएच पर रेड और बेसिक पीएच पर पर्पल या वॉयलेट कलर देता है। और आपको बता दें, यही एक पिगमेंट है। अरे वाह, नज़रों ने नज़रों से क्या कहा? कुछ कहा नहीं? चलो इधर देखो। और ये पिगमेंट जो फ्लावर के पेटल होते हैं ना बेटा, पेटल के वैक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं की वजह से उन पेटल्स का कलर आता है। आप देखो, जो एसिडिक पीएच वाले वैक्यूल हैं, उनका जो पेटल होता है फ्लावर का, वो रेड होता है। नीचे रख दो बेटा, नहीं गिर जाएगा। तो ध्यान देना, जो एसिडिक पीएच वाले होते हैं उनका पेटल क्या होता है? रेड होता है। जो बेसिक पीएच वाले होते हैं उनका पर्पल होता है, और न्यूट्रल पीएच वाले वाइट होता है, और बीच वाले रेंज में बीच वाले कलर आते रहते हैं। समझ गए ना? तो यही वजह है कि हम लोग स्टडी ऑफ फ्लावर को बोलते हैं एंथोलॉजी, क्योंकि एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से फ्लावर का कलर होता है। ये मॉर्फोलॉजी में जब फ्लावर पढ़ाऊंगा तो लिखाऊंगा, बट यहाँ सारा बता दे रहा हूँ। हैं? फ्लोर कहाँ? फ्लावर फ्लोर कहाँ है? मैंने रोज़ कहाँ बोला था बेटा? रोज़ तुम्हारे मन में चल रहा होगा, मैंने फ्लावर बोला था। नहीं, कई बच्चे हैं उनको फ्लावर बोलो तो उनके दिमाग में रोज़ ही आता है। अक्सर मुलाकात ही उसी से होती है इन लोगों की। चलो आगे देखते हैं। ठीक, ये तो हो गया बेटा हमारा सैप वैक्यूल। दूसरा वैक्यूल हमारे पास है, इधर देखना, इधर देखो बच्चों, फूड वैक्यूल। क्या है? फूड वैक्यूल क्या होता है मैं आपको बताऊं। जो अमीबा है, अमीबा का नाम सुना है कभी भी लाइफ में? सुन रखा है? स्पॉन्जेज है, हाइड्रा है। बेटा जैसे अमीबा मान लो, ये अमीबा है, इसमें जो फूड एंटर करेगा, मैंने आपको बताया भी था डाइजेशन वाले चैप्टर में, फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू डाइजेस्टिव कैनाल ऑफ हायर एनिमल। ये लाइन लिखवा रखा है डाइजेशन के समय, जब इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन लिखवा रहा था तब। तो भोजन जैसे आएगा ये बेटा फूड वैक्यूल में पैक हो जाएगा, और इस फूड वैक्यूल में लाइसोसोम जुड़ के इसमें एंजाइम डालेगा और भोजन को पचा देगा। तो फूड वैक्यूल पाया जाता है प्रोटिस्टा में, मतलब अमीबा वाले में, प्रोटोजोआ में, स्पॉन्जेज में और स्लेंटेटा। इसी तरह एक होता है बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हार्ट हमारा सिस्टोल डायस्टोल करता है, ऐसे ये भी सिस्टोल डायस्टोल हम कंसीडर करते हैं, होता नहीं है। इसमें क्या होता है, मान लो अमीबा ही है, ये फ्रेश वाटर है, जब ये पानी में रहता है बाहर से पानी इसके बॉडी में आता रहता है, छोटे छोटे ड्रॉप ऐसे बनते रहते हैं, इन्हें कहते हैं वाटर वैक्यूल। ये सारे वाटर वैक्यूल मिलकर बना लेते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। पानी भर गया, अब एक्सेस पानी को ये यहाँ किनारे जाएगा और फट जाएगा और इसे पानी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो अंदर पानी आता रहता है उसको बैलेंस करने में, ऑस्मो रेगुलेशन करने में हेल्प करता है। यहाँ से एक लाइन अभी लिखवाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज एनालॉगस टू किडनी और नेफ्रॉन ऑफ हायर एनिमल और ह्यूमन। क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या करती है, हमारी बॉडी किडनी क्या करती है, वाटर बैलेंस ही तो करती है, ऑस्मो रेगुलेशन ही तो करती है। ये तीन वैक्यूल आपको पढ़ने हैं, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नोट करा दें। वैक्यूल is absent in
हायर एनिमल्स, गुड मॉर्निंग, हायर एनिमल्स, फंजाई and prokaryotes. लिख रहा हूँ. Vacuole is found in plants प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटोजोआ, and some animals like sponges and cnidarians. Sponges and cnidarians. Sponges and cnidarians. Sponges and cnidarians. बेटा स्पॉन्जेस हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, पोरीफेरा के मेंबर हैं, और निडेरियंस भी वहीं पढ़ेंगे लोअर, जब एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो. ठीक, लिख रहा. देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्यूल इन लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड लिख लो, लिविंग सेल लिख लो, कुछ भी. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैक्यूल इन लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ड या लिविंग सेल्स, WORLD. हो गया. पहला लिखना सैप वैक्यूल. सैप वैक्यूल हो गया. लिखो. सैप वैक्यूल is found in plants. Found in plants. This vacuole is filled with watery fluid containing, उस फ्लूइड में होता क्या क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड पिगमेंट एंथोसाइनिन. वहाँ लिखा हुआ बेटा एंथोसाइनिन. पिगमेंट एंथोसाइनिन हो गया. This pigment provides red color at acidic pH. And purple color at basic pH. फ्लावर का कलर देख के बता सकते हो इसका pH किधर होगा. आगे लिखो स्टार पॉइंट बना के.
वैक्यूल इज एब्सेंट इन मेरिस्टेम सेल्स vacuole is absent in meristem cells of plant. Vacuole is बहुत खूबसूरत. Vacuole is absent in meristem cells of plants. एक्सेप्शन लिखवा दें इसका. एक्सेप्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम. एक्सेप्ट सेकेंडरी मेरिस्टेम लिख लिया. चलो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, फिर क्यों? मैं कहाँ से? मैं तो नाखून खाने वाले पर नहीं हंसता, तुमको क्यों हंसूंगा? अच्छा, उंगली स्किन खा रही हो मतलब तुम्हारा? हाँ, अच्छा, मैं सोचा लेदर खा रही हूँ, स्किन खा रही हूँ. तुम्हारे घर में बचते नहीं होंगे. चलो आगे लिखते हैं हम लोग. लिख लिया. एक स्टार पॉइंट और लिखो. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, उस पर पैर रख दो. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. यही दोस्ती है, एक ढक्कन के लिए धमका दी तुमको. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. देख लो, अब सोच लो तुम. चलो हिमांशी, बाद में तुम्हें बताऊंगा मैं इसके पीछे लॉजिक क्या हो सकती है, भड़काऊंगा. टोनोप्लास्ट हो गया. आपके कहने से जुड़ी थी सर, मैं आपके कहने से टूट चली. वक्त के साथ पता चलेगा बेटा. क्यों भड़काए? लिखो. मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट. हो गया. अरे वृंदावन भी आए हुए हैं. चलो लिख लिया. चलो अब दूसरा लिखना बेटा. नहीं, दूसरा टाइप. वैक्यूल में पहला टाइप था सैप वैक्यूल, सीमा. दूसरा है फूड वैक्यूल. अब क्या जवाब दूं, क्या बोलूं? हो गया. लिखो. फूड वैक्यूल इज फाउंड इन अमीबा, ब्रैकेट में प्रोटोजोआ, कॉमा स्पॉन्जेस, ये लिखा हुआ है, स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस, स्पॉन्जेस एंड निडेरियंस फॉर हाँ बिल्कुल सही, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन. फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन. हो गया.
स्टार पॉइंट बना के लिखना। फूड वैक्यूल इज एनालॉगस टू digestive canal of higher animals। हायर एनिमल्स हो गया। अब बेटा तीसरा टाइप लिखना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल जो कॉन्ट्रैक्शन कर सके, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। Contractile vacuole is found in freshwater protozoans freshwater protozoans freshwater protozoans हाँ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स ZOANS protozoans। Contractile vacuole regulates water in cell और अब दूसरा ऑप्शन क्या दे सकता है एग्जामिनर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन OSMOREGULATION ऑस्मो रेगुलेशन। हो गया, लिख लिया, स्टार पॉइंट बना के लिखना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल contractile vacuole is analogous to हाँ किसका, पिछले वाले में कैसे लिखे थे, पीछे भी तो ये लिखवाया था एनालॉगस, नहीं वो तो एंथोसाइनिन है। एनालॉगस टू किडनी और नेफ्रॉन, किडनी और नेफ्रॉन ऑफ हायर एनिमल्स, किडनी और नेफ्रॉन्स ऑफ हायर एनिमल्स। मेंटेन करता है वाटर और होगा हार्ट के। अच्छा बिल्कुल सही। अब तुम तैयारी कर रहे हो नीट की, तुम डॉक्टर बनोगे कि नीट के थ्रू सीए बनोगे? तो पढ़ाई तो सीए वाला भी करता है, पढ़ाई तुम भी कर रहे हो। ये नीट क्लियर करके सीए बनेगा। नागपाल
कैसे सोचते हो? एनालॉग, सुन लो, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर इन फंक्शन, होमोलॉगस मतलब होता है सिमिलर इन ओरिजिन और स्ट्रक्चर। ठीक, इतना पढ़ो, मैं आ रहा हूँ।